हाथ से लिखा है कि भागवत का लेख है। 11 स्कंद वेद व्यास जी ने लिखी और 10वां स्कंद स्वयं भगवान ने ही लिखा है। श्री रामचरितमानस रामायण का सुंदरकांड भगवान श्री राम का हृदय है और 10वां स्कंद भागवत का स्वयं कृष्ण का हृदय है। तो ये भगवान की कथा सभी को आकर्षित करने वाली कथा है और इसके श्रवण से पापों का नाश होता है। तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा, भागवत में वेद व्यास जी ने लिखा कि भगवान की हरि की कथा श्रवण करने से सभी पापों का क्षय होता है, पापों का नाश होता है। अब जब तक पांडाल में बैठकर सुने जितने जल जाए, अब जा नहीं है कि एक गट्ठा पाप होए और उनमें से अगर थोड़े से जल जाए तो क्या होने हैं, लेकिन जितने जल जाए उतने ही कम हो जाए उतने ही बढ़िया। तो वही कथा परीक्षित महाराज को सुखदेव जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित महाराज ने कहा कि महाराज मृत्यु आसन्न व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। मृत्यु आसन यानी जो जिसकी मौत आ रही हो उसका कर्तव्य क्या है। तो उसका कर्तव्य है कि भगवान हरि का गोविंद का नाम लेता रहे और गोविंद नाम आते आते अगर प्राण निकल जाए तो भवसागर से पार हो जाता है। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। तो ये जिसकी मौत का पता लग जाए उसको तो केवल भगवान की ही शरण ग्रहण करना चाहिए और भगवान की शरण ग्रहण करने से अंत समय में अगर मुख में राम गोविंद जाए तो बेड़ा पार, कोटान कोट गलती कोटान कोट पाप मोक्ष हो जाते हैं। लेकिन आना मुश्किल है, बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि माया का पर्दा ऐसा है कि माया कभी भगवान से मिलने नहीं देती और भगवान से केवल प्रेम की जरूरत है। कोई धन संपत्ति जायदाद किसी की जरूरत नहीं है। भगवान की सेवा पूजा में कोई जरूरत नहीं है कि पैसा की जरूरत हो, केवल भावना की जरूरत है। भाव तो चाहिए और भगवान ये भी नहीं देखते कि को कैसा है, केवल हृदय देखते हैं कि इसका हृदय कैसा है। जिसका हृदय सही है तो भगवान स्वयं उसके पास पहुंच जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं मनुष्य के पास अगर 10 कदम चल कर आए तो मैं 20 कदम लेने पहुंच सकता हूं, लेकिन मनुष्य एक ऐसा दुष्ट है कि भगवान के पास जाना नहीं चाहता। तो इसलिए भगवान हरि की कथा और जिनके कानों से आपने हरि की कथा नहीं सुनी तो उनके कान तुलसीदास जी महाराज ने तो एक सर्प की वामी के समान बताए हैं, लेकिन उसके कान और मनुष्य जन्म लेने का कोई लाभ नहीं है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि जन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। श्रवण कान और उनके कान कैसी है, जैसे सर्प के रेणी का बिल होता है वामी, वामी के समान कान बताए। तो भगवान की हरि की कथा समय मिले तो जरूर चाहे बिल्कुल जितना समय निकले उतने पहुंचकर सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम तो महाराज पानी भरा रहे थे बहुत आनंद आ रहा हो तो पानी भरावे से नहीं, भगवान के निमित्त कुछ त्याग करना पड़ेगा। कुछ पाना है तो खोना जरूर पड़ेगा, थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। तो कवियों ने लिखा है कि जब तक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। समय निकालना पड़ेगा, समय मिलता नहीं है, समय को निकालना बचाना पड़ता है समय को। और भाई हरि की कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को वर्णन करा रहे हैं। राजन 7 दिन तो बहुत होती हैं, 7 घड़ी में भी तुम्हारी गति हो जाएगी, आप इतनी चिंता मत करो। आज आपको
चौथा दिवस हो गया, आपने कुछ खाया पिया नहीं है। तो सुखदेव जी महाराज को बताया परीक्षित राजा ने कि सुनो महाराज, आप तो कथा कहती चलो, मैं सुनता चलूं। यही भूख और प्यास के कारण तो मैंने ऋषि का अपमान किया, मरा हुआ सांप गले में डाला, इसलिए तो मुझे श्राप मिला। आज वो ही भूख प्यास मुझे नहीं सता रही, आप तो कथा कहते चलो और मैं सुनता चलूं बस। अब 10वें स्कंद की कथा सुखदेव जी महाराज बड़े विवेक से और कथा कर रहे हैं, कहा कि उनके स्वामी की कथा है 10वें स्कंद की, और स्कंदन में तो सब 24 अवतारण की कथा है, लेकिन 10वें स्कंद में तो भगवान हरि की गोविंद की कथा है। तो बड़े विवेक से कथा कर रहे हैं 10वें स्कंद की। अब 10वें स्कंद का आरंभ हुआ। भागवत का फल है 10वां स्कंद। चाहे आप पूरी भागवत सुने न सुने, 10वां स्कंद सुनने से 12 स्कंदों का फल भगवान प्रदान कर देते हैं। अब भागवत का फल है 10वां स्कंद। 10वें स्कंद में सुखदेव जी मानो इतने विभोर हो गए कि उनको अपने शरीर की सुध भी नहीं रही, आनंद से खिल गए। और सुखदेव जी के इष्ट देव की कथा है। सुखदेव जी के इष्ट देव कौन है? कन्हैया। पर उनकी गुरु कौन है? राधिका। राधिका को गुरु मान लिया। अब श्रीमद् भागवत 7 दिनों में मुक्ति प्रदान करने वाला ग्रंथ है। अनेक जन्मों तक साधन साधना करने पर और मुक्ति नहीं मिलेगी, केवल हरि की कथा श्रवण करने से, एकाग्रचित करने से और मुक्ति प्रदान हो जाती।